मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। एक मुद्दा बहुत जोरों से गर्म है, कारण भी है। क्या गर्म है कि खिचड़ी के बाद, मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में जा सकते हैं। आइए इसी पे बात करेंगे। क्या इसके पीछे का कारण क्या है? यह बात सही है कि आज कांग्रेस और आरजेडी की बैठक हुई है, उसमें नीतीश कुमार को नहीं बुलाया गया। क्या कारण हो सकता है, तो इसी पे बात करेंगे। वीडियो को थोड़ा लाइक बढ़ा दीजिए, रीच कम जा रहा है। मेरा जो एनालिसिस कहता है यह नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भाजपा भी इसको खूब समझ रही है। आज भाजपा की भी जबरदस्त बैठक हुई है। इस सारे मामले पर बिल्कुल दृष्टि बनाई हुई है, इसको वॉच कर रही है, माने निगरानी कर रही है कि क्या चल रहा है भाजपा, और लगातार मीटिंग पे मीटिंग कर रही है। इसके साथ साथ वह अपने अभियान में लगी हुई है। हर जिले में, हर मंडल में जो जमीनी स्तर पे काम चल रहा है, जैसे मान लीजिए राम मंदिर का अक्षत पहुंचाना, उससे संबंधित लोगों में जागरूकता फैलाना, 22 तारीख को किस तरह से उस आयोजन को किस तरह से पूरा बिहार मनाएगा, यह सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। उसके जो जमीन पे चलने चाहिए वह, जैसे मान लीजिए कि चावल का एक दाना टटोल के आदमी पता चल जाता है। एक हमारे घर की माता बहनें जान जाती हैं कि चावल पक गया है कि नहीं पक गया है, तो अपना काम वो जमीन पे कर रही है। उसको पता है कि नीतीश कुमार आएंगे तो क्या मिलेगा, नीतीश कुमार नहीं आएंगे तो क्या मिलेगा, हमको किस तरह से लड़ना है। यहाँ तक कि 2 एजेंसियों को लगा दिया गया है कि माने एक एजेंसी मान लीजिए कोई मैनेज कर सकता है, 2 एजेंसी क्रॉस चेक करने के लिए कैंडिडेट के बारे में क्या ओपिनियन है जनता का, इस पर भी काम चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी बड़े तरीके से लड़ती है और वह चुनाव वो समझ रहे हैं, नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं, आरजेडी भी समझ रही है कि चुनाव सस्ता नहीं है। इसीलिए है जाति जनगणना से लेके और नौकरी, ये सब आज तक याद नहीं था। अचानक चुनाव में सब कुछ याद आ रहा है। मुखिया लोग बुलाए जा रहे हैं, आशा कार्यकर्त्रियों को जितना है सब दे दो, सब दे दो। कहाँ है? इसके पहले याद नहीं आता था। काहे नहीं आता था? इसलिए कि कैसे किससे लड़ना है वो पता है। तो वो सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए उधर नहीं जाऊंगा। आज के विषय पे मैं रहते हुए कि नीतीश कुमार एनडीए में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। भाजपा एक्चुअल में नीतीश कुमार को फिलहाल इस कंडीशन में ला देना चाहती है कि उनको बिना शर्त आना पड़े, और वही हो भी रहा है। नीतीश कुमार पहले ही मान चुके हैं कि 17 सीट, चूंकि 17 सीट से कम पे अगर मानते हैं तो 12-14 एक साथ 6-7 सांसद जाएंगे। उसके बाद से हो सकता है जेडीयू के कुछ विधायक भी टूटे। सरकार तो नहीं गिरेगी लेकिन भगदड़ मचेगा, इसलिए कि जेडीयू में ज्यादा विधायक और सांसद जो लड़के आए हैं वो आरजेडी से लड़के आए हैं। उनका आज भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा नेचुरल अलायंस बनता है, आरजेडी के साथ नेचुरल अलायंस नहीं बनता है। हालांकि जेडीयू में कुछ आरजेडी समर्थक लोग भी हैं, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अब नीतीश कुमार काकस में फंसे हुए हैं। आगे कुआं पीछे खाई, चले तो गए हैं। पार्टी टूटना आप देखे ही थे, ललन सिंह वाली पूरी घटना, किस तरह से उनको हटाया गया, क्या किस तरह से विधायक वाली बात। देखिए, आग होगी तभी धुआं उठेगा। कुछ तो सच्चाई थी। आनन फानन में पार्टी को रोकने के लिए यह सब किया गया। तो लालू यादव जानबूझ के चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार भाजपा में चले जाएं, ताकि हम जो माहौल बनाए हैं, हमारा बेटा जो माहौल बनाया है,
नीतीश कुमार से कल विपक्ष में होंगे तो कहेंगे कि नीतीश कुमार इतने दिन नौकरी काहे नहीं दिया, 18 साल से तो काहे नहीं दिए। जब तेजस्वी आए तभी तो नौकरी देना शुरू किए। तो यह सारा श्रेय किसको मिल जाएगा? लालू यादव समझ चुके हैं। इसलिए अब वह किसी सूरत में जेडीयू से समझौता करना नहीं चाहते हैं। जब तक सरकार चल रही है वो चलाना चाहते हैं, लेकिन अपने शर्तों पे चलाना चाहते हैं, नीतीश कुमार की शर्तों पे नहीं। और नीतीश कुमार की आदत है, वो किसी की शर्त मानते नहीं है, अपने शर्तों के हिसाब से आगे चलना चाहते हैं। यही टकराव है कि 1 महीने से देखे होंगे, कभी कभी तेजस्वी दिखाई जरूर नीतीश कुमार के साथ दिख जाते हैं, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है, जब स्टार्ट हुआ था यह गठबंधन, उस समय के बॉडी लैंग्वेज में देखिएगा और इस समय के बॉडी लैंग्वेज में देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। विगत दिनों पता चला कि तेजस्वी की माताजी राबड़ी देवी का जन्मदिन बीता है, एक ट्वीट तक नहीं गया, कोई मैसेंजर भी नहीं गया, कोई फूल का गुच्छा कोई अधिकारी भी लेकर नहीं पहुंचाया। 4 कदम आमने सामने ही इन लोगों का बंगला है, लेकिन कहीं कुछ नहीं। तो अब से अंदाजा लगा सकते, जो लालू यादव रोज बयान देते थे वो आजकल बिल्कुल मौन बैठे हुए। तो आज जो कांग्रेस, अब जेडीयू कह दिया कि भैया 17 सीट हमारा है, बाकी आपके पास जो सीट बच रहा है उसी में आप अपने कम्युनिस्ट को भी दे लीजिए, वो गठबंधन आपका है। कांग्रेस से गठबंधन आपने किया है, माले से गठबंधन आपने किया है, तो आप उनको संभालिए। मेरा यह 17 सीट लड़ा था पिछले चुनाव में और मैं वही लड़ूंगा। लालू यादव उनको 10 वह फार्मूला अलग बना रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ आपने पिछले चुनाव में अपने एमएलए के सीटों के आधार पर आपने 17 सीट ले लिया था, वही फार्मूला अब आपके ऊपर लागू क्यों न किया जाए। हमारे पास इतने विधायक हैं, इसको लेकर रस्साकसी बनी हुई है। तो प्रेशर पॉलिटिक्स दोनों तरफ से चल रहा है। अब होगा क्या? तो भैया अब यह इधर, और भाजपा कह रही है कि मैंने दरवाजा बंद कर लिया है, मैं आपको आने नहीं दूंगा। तो यह मत समझिए कि भाजपा और आरजेडी से बात नहीं हो रही है। भाजपा आरजेडी से भी बात हो रही है। लालू का हर मैसेज आ रहा है, भाजपा जान रही है कि दोनों लोगों में क्या चल रहा है। तो लालू ही धक्का मार के उनको मजबूर करेंगे नीतीश कुमार को कि आप, और देखिए पार्टी खत्म करना है जेडीयू का। जेडीयू का पार्टी जब खत्म होगा तभी भाजपा मजबूत होगी। वहां उसको लौकुश वोट चाहिए और प्लस अति पिछड़ा है वह वोट चाहिए, या भाजपा को चाहिए। और यह तब पूर्ण रूप से मिलेगा जब जेडीयू खत्म होगी। जेडीयू को खत्म करने के लिए भाजपा तो किनारे बैठी हुई है, लेकिन जितना दौड़ाएंगे लालू यादव, जितना उनके ऊपर प्रेशर बनाएंगे, उतना नीतीश गुस्साएंगे तो करेंगे क्या? तो या तो लालू यादव से जो लालू यादव कहें उस समझौते को मान लें, यही ना उनके पास रास्ता है कि मुख्यमंत्री बने रहें, और नहीं तो भाजपा के शर्तों पे आके भाजपा में शामिल हो जाएं कि पार्टी बची रहे। यही रास्ता है उनके पास, या विधानसभा भंग कर दें। विधानसभा भंग कर देना भी इतना आसान नहीं है। राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी का है, अंतिम निर्णय राज्यपाल को लेना है, और उसमें भी लोकसभा स्पीकर भी उनका नहीं है, नीतीश कुमार का। तो यह भी इतना आसान नहीं है। तो चारों तरफ से जो पॉलिटिकल समीकरण है उस हिसाब से नीतीश कुमार घिरे हुए हैं। वह ऐसे थोड़े उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, उनका चेहरा देखिएगा, करते रहते हैं, पेट सुघराते रहते हैं और दिमाग काम नहीं कर रहा है। इतना प्रेशर है दिमाग पे, इतना प्रेशराइज कर दिया गया है आरजेडी की तरफ से। सारे अधिकारियों का ट्रांसफर, सारा पोस्टिंग, सारी व्यवस्था अपने शर्तों पर लालू यादव चला रहे हैं। नीतीश कुमार इस समय बघुआए हुए हैं। आज तक वह जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ चले हैं, उस तरह से उनको लल्लन सिंह फंसा के बजा के लाए तो
लेकिन आके फंस गए हैं। नए नए पैतरे चल रहे हैं। हालांकि मीडिया, बिहार की मीडिया कह रही है कि गजब का चाल चले नीतीश कुमार, फला चाल चले, बहुत बड़े चाणक्य हैं, बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। अरे न लालू यादव रणनीतिकार है, न नीतीश कुमार रणनीतिकार है। बिहार से बाहर आज तक तो निकल नहीं पाए और पार्टी लगातार गिरती गई। पता नहीं कौन से रणनीतिकार है, यह कहिए कि कुर्सी बचाने में मास्टर है, और लालू यादव चारा खाने में मास्टर है। वो जेल चले गए, इनको मौका मिल गया और लगातार। और भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी रही कि वह अपने कुर्सी के चक्कर में बिहार के डेवलपमेंट में इनके साथ योगदान करती रही कि चलिए जो मूल उद्देश्य है वह तो पूरा हो रहा है, इसलिए वो लगातार इनको धक्का देती रही। लेकिन कब तक? अब भारतीय जनता पार्टी के नाक के ऊपर पानी हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश इकाई है वह भी इनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर वह चाह रही है कि किसी न किसी तरह से समीकरण बन जाए कि लोकसभा में हम 40 में से 40 सीट जीत जाएं। वह अपना समीकरण देख रही है, लेकिन बिहार की जो इकाई है वह किसी सूरत में स्वीकार नहीं करना चाहती है कि नीतीश कुमार के बिना भी हम इस तरह का वातावरण बना चुके हैं कि हम अपना 45 से 50% वोट के तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यह चाहे जितना भी छटपटा लें, लेकिन जो गुस्सा है जनता में वह इतना जल्दी खत्म नहीं होता है। इनकी शराबबंदी में लाखों लोगों के ऊपर मुकदमा, शिक्षक के साथ भी आज भी जो नियोजित शिक्षक हैं वह आज भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। उनके साथ लाख कहा गया है, सिर्फ झुनझुना पकड़ा दिया गया है, उनके साथ उनको कुछ नहीं मिला है। 7-8 लाख वह हैं, 8 लाख मुकदमा है। और जो पलायन जो मुद्दा बना हुआ है वह करोड़ों की संख्या में है। वह किसी तरह से लालू यादव और नीतीश कुमार से मुक्ति पाना चाहता है। उसके बाद से बहुत तेजी से चल रहे हैं पासवान, चिराग पासवान, उनकी भी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, उनका मतदाता है। उसके बाद से जीतन राम मांझी का अपमान दलित बर्दाश्त नहीं करेगा। जीतन राम मांझी के पास भी अपना वोट बैंक है और ऑलरेडी फॉरवर्ड और अति पिछड़ा में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। यह सारा लब्बो लुआब जब जोड़ते हैं तो एक बहुत मजबूत गठबंधन है। ऊपर से नरेंद्र मोदी जैसा स्वच्छ छवि का नेतृत्व, और कोई बिहार के विधानसभा का चुनाव नहीं है बल्कि यह देश का चुनाव है। सारे लोग जानते हैं कि देश को कौन बहुत अच्छी तरह से चला सकता है। मतदान करते समय हर मतदाता लास्ट में यह सोचता है कि यह चुनाव देश का है, तो देश के लिए कौन सा नेतृत्व परफेक्ट है, इसको देख के वो मतदान करता है। यह बात आरजेडी भी समझ रही है, यह बात जेडीयू भी समझ रही है। नीतीश कुमार के पास अब विकल्प नहीं है। अब नीतीश कुमार या तो अगर फिट बैठ जाएं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अगर इनके प्रेशर में आके लालू यादव और कांग्रेस समझौता कर लेती हैं तब तो नीतीश कुमार बने रहेंगे, नहीं तो हार पाछ के इनको जाके और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी भाजपा को देके 2 उप मुख्यमंत्री खुद लेके और सेंटर में कोई बड़ा पद लेके यह अनंत काल तक जीवन पर्यंत अपना सुख भोग सकते हैं। इधर ही राजनीतिक समीकरण जा रहा है, मेरी जो समझ कहती है। आपका क्या मानना है मेरे विश्लेषण पे? कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।